रिच लोग पैसा कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ एक चीज के बारे में बताऊंगा जो कि रिच लोगों का सबसे बड़ा हथियार है पैसा बनाने का। अगर आप भी इसे सीख गए तो आप इससे बहुत 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 बड़े काम कर सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल से इस चीज को समझाऊंगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें। अब दोस्तों, ये जितने भी रिच लोग हैं, ये इतने रिच कैसे बन जाते हैं? ये लोग एक बहुत जबरदस्त चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं लेवरेज। ओके, लेवरेज, ये जो हथियार है लेवरेज का, ये हथियार समझना, सीखना, इसको चलाना, ये सभी बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो। सो व्हाट इज दिस लेवरेज अबाउट? इस लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का अगर सिंपल शब्दों में मीनिंग समझें तो मान लीजिए मुझे एक 100 किलो का भार उठाना है और 100 किलो के भार को उठाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है और फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन 50 लोग मेरे साथ आ गए तो 50 लोगों ने मिल के शायद 100 किलो का भार हम इजीली उठा लेंगे। तो वो 50 लोगों की या 5 लोगों की या 10 लोगों की जो ताकत लगी वो मेरी ताकत के साथ जुड़ गई, तो लेवरेज हो गया। लेवरेज मतलब आपके पैसे की ताकत के साथ दूसरों के पैसे की ताकत का जुड़ जाना, और अगर आपने इस ताकत को इस्तेमाल कर लिया तो बहुत आगे आप बढ़ सकते हो। अब ये लेवरेज की पावर है क्या और मिलियनेयर्स इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे रिच लोग क्या करते हैं। ये एक बिजनेस खोलते हैं और उस बिजनेस की एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी का आईपीओ लाते हैं। आईपीओ लाने के बाद ये कहते हैं भाई कंपनी को चाहिए 500 करोड़ रुपया, तो आईपीओ के लिए ये 500 करोड़ रुपया फ्लोट कर देते हैं। इनकी खुद की कैपिटल इन्होंने कंपनी में डाली हुई होती है 5 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़, वो भी उसमें भी काफ़ी कुछ लोन होता है बैंक का। तो इन्होंने क्या किया, बैंक का लोन लिया और बैंक के लोन के साथ एक आईपीओ लॉन्च कर दिया एंड आईपीओ से आ गए मान लो 200 करोड़, पूरा नहीं हुआ। आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो सारे 500 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, अब बताइए खुद के 15 करोड़ से कितना काम हो सकता है और पब्लिक के 500 करोड़ से कितना काम हो सकता है? बहुत ज्यादा। करेक्ट नॉट? अब इसी को कहते हैं लेवरेज। इसको थोड़ा सरल उदाहरण से समझते हैं, एक क्रूड एग्जाम्पल से। मान लेते हैं आपको बहुत पैसा बनाना है, बहुत अमीर बनना है और आप उसके लिए चुनते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस। अब रियल एस्टेट में लेवरेजिंग कैसे इस्तेमाल करना है? आपके पास है 20 लाख रुपए, प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की। आपको बैंक कितने रुपए देने को तैयार है? 80 लाख रुपए। मान लेते हैं आपका सिबिल वगैरह सब अच्छा है तो बैंक आपको 80 लाख रुपए देने को तैयार है। करेक्ट? अब अगर ये रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो ये कभी मत करना, ये लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप ये पैसा कमाने के लिए और मिलियनेयर बनने के लिए कर रहे हैं तो ये वरदान है। आइए समझते हैं ये वरदान कैसे है। आपने 20 लाख रुपए लिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन 80 लाख रुपए किसका है? बैंक का है। अब अगर ये प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है, अच्छी जगह पे है, अच्छी सिटी में है, जहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है और आपने मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफर में खरीदी। अगर आपने ये प्रॉपर्टी ऑफर में खरीदी तो 3 से 4 या 6 या 8 महीने के बाद ही आपको इस प्रॉपर्टी का एक की जगह 1.25 करोड़ देने वाला कोई भी मिल जाएगा। और राइट दोस्तों, उस केस में आप इसे सेल कर सकते हैं। आपने उसे सेल किया, बैंक का 80 लाख बैंक को दे दिया एंड आपने 20 लाख रुपए कमा के अपनी कैपिटल को 10 मंथ्स के अंदर अंदर 100% से ज्यादा से बढ़ा लिया, यानी 45 लाख रुपए कर लिया। अब ये हुआ लेवरेज। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर बैंक लोन नहीं होता या कहीं और से पैसा नहीं आता तो क्या यह संभव था कि आपका 20 लाख 45 लाख रुपए हो जाए? बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि अगर आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी ली होती, ज्यादा से ज्यादा अप्रिसिएशन यहाँ 1 का 1.25 करोड़ हुआ, तो ऐसे ही 20 लाख की प्रॉपर्टी का कितना % हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा 20 का 25 लाख होता और आपकी कैपिटल गेन सिर्फ 5 लाख रुपए होती। लेकिन चूंकि आपने लेवरेज यूज किया, यानी कि आपका कैपिटल गेन हो गया 25 लाख रुपए। दोस्तों, इसी को और बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। अब कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं? इस लेवरेज का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। ये क्या करते हैं? ये बैंक लोन ले लेते हैं, ये इन्वेस्टर्स ले लेते हैं एंड एट द सेम टाइम जितने भी सप्लायर्स हैं उनका पैसा देने का भी ये 90 डेज का क्रेडिट पीरियड रखते हैं।
90 डेज का क्रेडिट पीरियड, एंड इसके अलावा भी ये अलग अलग सोर्सेज से अपना फंड जुटाते रहते हैं। मान लीजिए इनके पास 1 करोड़ रुपया है, इस तरह के सभी सोर्सेज से इन्होंने 25 करोड़ रुपया और जुटा लिया। अब देखिए 25 और 1 26 करोड़ रुपया इनके पास हो गया। अगर ये 26 करोड़ को वाइजली इन्वेस्ट भी करते हैं और उस पर 30% की गेन होती है, तो 26 करोड़ का 30% का गेन कितना होता है सोचिए। 26 करोड़ का 30% का गेन लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आसपास होता है, लगभग 7.5 करोड़ के आसपास। अगर इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, इन्वेस्टर्स को, इन्हें 11% की दर से पैसा लौटाना भी पड़े तो 19% की एक्स्ट्रा गेन 7.5 करोड़ में से करीब 5 करोड़ रुपया इस 1 करोड़ पे वो बना रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पैसा ये लोग स्टॉक मार्केट में पड़ा रखते हैं या रियल एस्टेट में पड़ा रखते हैं एंड उसे सेल नहीं करते, उसके कारण उनका टैक्स सेविंग भी हो रहा है, और जो ये टैक्स का मनी है इससे वो फर्दर आगे ग्रोथ कर लेते हैं। अब इस पूरे वीडियो का छोटा सा क्रक्स, दोस्तों हम सब हमेशा कहते हैं लोन लें या ना लें, है ना। तो लोन 2 तरह के होते हैं, वन इज गुड डेट, वन इज बैड डेट। अगर आपने 1 लाख रुपया लिया उधार, वो भी मोबाइल खरीदने के लिए या अपना पर्सनल घर रहने के लिए खरीदने के लिए, तो वो आपका बैड डेट है, क्योंकि वो आपको इनकम नहीं दे रहा, वो लायबिलिटी बन रहा है। गुड डेट क्या है? अगर आपने वो ही पैसा लोन पे लिया टू बिल्ड ए बिजनेस या टू बिल्ड ए रेंटल इनकम या XYZ कुछ और चीज़ के लिए, तो दैट्स ए गुड डेट। दोस्तों जो गुड डेट लिया जाता है वो आपके बिजनेस के लिए लेवरेज है। लेवरेज यानी सपोर्ट, लेवरेज यानी एक ऐसी चीज़ जो कि आपके बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है। सो दोस्तों गुड डेट्स को लेना है, गुड डेट्स को लेते हुए लेवरेज का बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना है, और बहुत ही वाइजली अगर आपने लेवरेज का इस्तेमाल किया तो आपको फ्यूचर में जो कंपाउंडिंग के कारण इनकम मिलने वाली है वो तो मल्टीप्लिकेशन में मिलेगी। मल्टीप्लिकेशन में अगर पुराने एग्जाम्पल में देखें कि 30% का गेन 1 साल में अगर हमने किया, तो अगर हमने सबका पैसा लौटा के उनको ब्याज पे भी लौटा दिया तो भी हम 1 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ की ऑलमोस्ट गेन कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज। लेकिन अगर ये इसी तरह से पैसा बढ़ता हुआ रहा और कंपाउंडिंग में पड़ा रहा, तो ये हमारी गेन ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स 1 करोड़ पे 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ रुपए पे शायद 500 करोड़, 5000 करोड़ या 5 लाख करोड़ हो सकती है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों इसीलिए लेवरेजिंग इज द बिगेस्ट वेपन। इस गेम को हम सबको बहुत डिटेल में समझना होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा। इसको समझने के लिए मेरा अभी मिशन मल्टी मिलियनेयर करके थोड़े दिन पहले प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम के 9 वीडियोज़ हैं, उन सारे 9 वीडियोज़ को ज़रूर देखें, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लेवरेजिंग को और समझना है और रोज़ का 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया शेयर मार्केट वगैरह से कमाना है, तो इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उसे भर दीजिएगा। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। जल्द ही हमारे जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे उसमें आप जुड़ सकते हैं, एंड विल बी हेल्पिंग यू टू मेक 1 to 5,000 रुपीज एवरी सिंगल डे। दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को ज़रूर फैला दें ये वीडियो। इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग फॉर मेनी पीपल। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।